मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि व्यक्ति को कभी भी अधिक महत्वाकांक्षी अर्थात बहुत ऊंची इच्छाओं वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक इच्छाएं रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता और न उसके जीवन में कभी शांति और सुकून आ सकता है। इसका साक्षात उदाहरण है महाभारत का युद्ध। आपने इस संसार में भी देखा होगा कि इतनी सारी चीजें उपलब्ध हैं भोग विलास की, कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हम कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो। बस हमें जो चाहिए उसे हम हर हालत में पाना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, भोग विलास की वस्तुएं अनंत हैं। आप किस किस को प्राप्त कर पाएंगे? अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए और एक लिमिटेशन रखनी चाहिए कि हमें ये प्राप्त करना है, अमुक चीज़ हमें चाहिए, और जितनी भी चीज़ें हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है, जिससे हमारा जीवन यापन हो सके, उतने ही हमें प्रयत्न करने चाहिए, उतनी ही चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। क्योंकि इस संसार में जितनी भी चीज़ें दृष्टिगोचर हो रही हैं, उनमें एक आकर्षण है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, सबके प्रति हम आकर्षित होते हैं। और जब हमें एक वस्तु मिल जाती है तो फिर हम दूसरी वस्तु के पीछे भाग उठते हैं, चाहे उसकी हमें ज़रूरत हो या ना हो। लेकिन मित्रों, इतना याद रखिए कि आप जितना चीज़ों के पीछे भागेंगे सुख और शांति के लिए, उतना ही आपका मन अशांत होता जाएगा। क्योंकि जब तो हमें कोई वस्तु या व्यक्ति प्राप्त हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर प्रयत्न करने पर आपको वो वस्तु नहीं प्राप्त होती है या वो व्यक्ति जिसे आप चाहते हैं वो नहीं प्राप्त होता है, तो आप दुखी होते हैं और फिर आपको क्रोध आता है, और क्रोध आने पर आपका मन दुखी होता है, आप बीमार होते हैं, डिप्रेस होते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि आप बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी तरफ यदि किसी भी प्रकार से आपने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया तो अहंकार के वशीभूत आप हो जाते हैं। आपको धन के अहंकार के कारण ज्ञान ही नहीं रहता, विवेक ही नहीं रहता कि आपका रिश्ते नाते में कौन क्या लगता है, और आप बिल्कुल होश में ही नहीं रहते। आपको धर्म का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उचित अनुचित बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि आपको अहंकार ने घेर रखा है। तो मित्रों, इस अहंकार, क्रोध, मोह और लोभ से हमें हमेशा बचना चाहिए, और जितनी भी जरूरत हो जिससे हमारा जीवन यापन हो सके, उतनी ही सामग्री, उतना ही धन इकट्ठा करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ धन संपत्ति के कारण हुआ। कौरव और पांडव भाई थे आपस में, लेकिन इस धन संपत्ति के लालच में आकर कौरव ये भूल ही गए कि पांडव मेरे भाई हैं, और वो ये तक भूल गए कि द्रौपदी उनके कुल की वधू हैं। और दुशासन द्रोणकीड़ा के समय द्रौपदी जी के बाल पकड़कर खींचते हुए भरी सभा में उन्हें ले आया, और सभा के मध्य खड़ा करके कितना दयनीय दृश्य रहा होगा जब द्रौपदी जी के साथ ये घटना घटी, कि जहाँ पर ऐसे महान भाव बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोण द्रोणाचार्य और न्यायकर्ता विदुर जैसे लोग सामने बैठे हुए थे। उन्हीं के सामने पांडव, कौरव सबके सामने भरी सभा में द्रौपदी जी का
दुशासन चीरहरण कर रहा था, उनकी साड़ी खींच रहा था और बेबस लाचार द्रौपदी चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन ये संपत्ति, धन का लालच इतना बुरा होता है कि लोग ये तक भूल जाते हैं कि ये मेरे अपने हैं, मेरे परिवारीजन हैं। धर्म क्या होता है, सभ्यता क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं, सब भूल जाते हैं। इसीलिए कृष्ण जी कहते हैं कि हमें कभी भी धन की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। देखो, भरी सभा में द्रौपदी चीख रही थी, लेकिन उनको ये तक नहीं याद रहा कि ये मेरे परिवार की बहू है, वधू है, और बस उन्हें अपनी शर्त पूरी करनी थी। और परिवार की स्त्री को भी रोते हुए, बिलखते हुए उनको दया नहीं आई, और दुशासन द्रौपदी जी की साड़ी खींचता जा रहा था। और द्रौपदी जी सभी महानुभावों की तरफ देखकर उनसे दया की भीख मांग रही थी कि शायद कोई उनकी मदद कर दे, लेकिन सब सर झुकाए हुए चुपचाप ऐसे बैठे थे कि जैसे उन्हें कुछ ज्ञात ही ना हो या वो कुछ कर ही ना सकते हों। जब हर तरह से द्रौपदी असहाय हो गई, वहां बैठे हुए सभी लोगों से बिल्कुल उम्मीद छूट गई द्रौपदी जी की, तो अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारा कि हे प्रभु, आकर आप ही मेरी लाज बचाइए। आज भरी सभा में मेरी साड़ी, मेरा वस्त्र, मेरा चीरहरण हो रहा है। प्रभु, अब अगर मेरी पूजा और तपस्या में भक्ति है और आप में शक्ति है, आप सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं, आप सर्वव्यापी कहे जाते हैं, प्रभु आप सब कुछ देख रहे हैं, और यदि वास्तव में आप शक्तिमान हैं, दयावान हैं और निर्बलों की, असहायों की रक्षा करते हैं, मैंने सुना है और मैंने हमेशा आपकी पूजा की है, तो प्रभु आप आइए और इस पुजारन की लाज रख लीजिए, क्योंकि अब इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है जो मेरी इन अत्याचारियों से लाज बचा सके। प्रभु, आप अंतर्यामी हो, आप सब देख रहे हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, इसलिए आप जल्दी से आइए और इस सभा में मेरी लाज बचाइए। द्रौपदी की इतनी चीत्कार पुकार सुनकर भगवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने अपनी लीला दिखाना शुरू कर दिया। दुशासन बिल्कुल पागल हुआ, साड़ी खींचता जा रहा था, लेकिन वो देखता जा रहा था कि मैं साड़ी खींचता जा रहा हूँ, और वो दृश्य देखने को व्याकुल था कि कब साड़ी खत्म हो और द्रौपदी और पांडव अपना अपमान महसूस करें। लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण जी ने वो समय आने नहीं दिया। भगवान सब देखते हैं, वो अत्याचारियों का कभी नहीं साथ देते हैं। आपने देखा कि कैसे दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, उसे ताजुब लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। और अंत में जब वो साड़ी खींचते खींचते थक गया तो उसे आश्चर्य हुआ कि ये तो कोई चमत्कार हो रहा है, क्योंकि इतनी साड़ी फैल चुकी थी कि पूरा सभागार भर सा गया था, लेकिन फिर भी साड़ी कम पड़ने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से द्रौपदी जी को आशीर्वाद दे रहे थे, उन्हें ढांढस बंधा रहे थे, धैर्य बंधा रहे थे कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां पर धर्म होगा, जहां पर ईमान होगा, वहां पर मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और पांडव धर्म युद्ध लड़ रहे थे और कौरव अधर्म का साथ दे रहे थे, अधर्म और अनैतिकता का युद्ध लड़ रहे थे। और जहां पर
धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यदि तुम गलत कर्म करोगे तो मैं अत्याचारियों का विनाश करता हूँ और सच्चे पुरुषों का साथ देता हूँ, और सज्जनों का साथ देने के लिए, उनको अधर्म से रक्षा करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ और लेता रहूंगा। जैसे मैंने द्रौपदी की लाज बचाई, धर्म युद्ध लड़ रहे पांडवों की, उनके अपमान न होने दिया, उनकी रक्षा की दुशासन से, दुर्योधन से, वैसे ही इस संसार में मित्रों, गीता का संदेश इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी है कि इसे हम सभी को आत्मसात करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में भगवान कहते हैं कि यदि आप निष्काम भाव से कोई भी कार्य करेंगे तो आपको कभी भी क्रोध, मोह, लोभ नहीं होगा। आप जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधेंगे और इस संसार में वैरागी की भांति, सन्यासी की भांति शांत प्रसन्न मुख मन से आप इस संसार में रह पाएंगे और प्रसन्नता महसूस कर पाएंगे, और धीरे धीरे आप इस संसार से विरक्त होते जाएंगे और परमानंद की ओर अग्रसर होते जाएंगे। यही गीता का मंत्र है कि कर्म करिए निष्काम भाव से, फल की इच्छा न करिए। और मित्रों, कभी भी महत्वाकांक्षी ऊंची इच्छाएं मत रखिए। जितनी जरूरत है उतनी ही आप इच्छाएं रखिए, जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रेरणादायक वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। मित्रों, अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो, आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली अन्य वीडियो भी आपको टाइम से मिलती रहें। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। जय भारत, वंदे मातरम।